नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों की आंसर की से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पर टिकी है निगाहें और इसके ऊपर पत्रिका स्पॉटलाइट की तरफ से न्यूज़ है और इसमें बताया है रीट परीक्षा से जुड़ा है मामला। पहली बार 2 पारियों में परीक्षा होने से शुरू हुआ है विवाद। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 10% साथियों बेरोजगारों को हो सकता है नुकसान। साथियों, ये खबर शिखर से छपी है और इसमें बताया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले दिनों हुई रीट परीक्षा के बाद अब बेरोजगारों की निगाहें अधिकृत आंसर की पर टिकी हुई है। राजस्थान बोर्ड ने इसकी तैयारी साथियों भी शुरू कर दी है। 2 दिन हुई रीट परीक्षा की वजह से अब नॉर्मलाइजेशन की मांग पर उठने लगी है और साथियों ये मांग भी उठने लग गई है। बेरोजगारों को कहना है कि एक दिन की दोनों पारी में प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था, जबकि यहाँ दे रखा है कि एक दिन की दोनों पारी में प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था, जबकि दूसरे दिन की दोनों पारी में प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर ज़्यादा रहा है। और इस बारे में इन्होंने बताया कि बेरोजगारों ने नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगार को कहना है कि यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रदेश की 10% से अधिक बेरोजगारों की पात्रता की राह में बढ़ा रोड़ा अटक सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार की परीक्षा में 8 लाख से अधिक की पात्रता मिलने की आस है। साथियों देखिए यहाँ बिल्कुल लिख रखा है, एक्सपर्ट कहते हैं कि 8 लाख से अधिक को पात्रता मिलने की यहाँ पर संभावना है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 46,500 पदों के लिए जनवरी महीने में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसके बारे में दे रखा है प्रश्न पत्र भी उठाए बेरोजगारों ने सवाल। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर बेरोजगारों ने कई सवाल उठाए हैं। अन्य अभ्यर्थियों ने कहा है कि 24 जुलाई को दूसरी पारी की परीक्षा में एक सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी आया था। अभ्यर्थियों को कहा है कि डी सीरीज के प्रश्न संख्या 95 में पुरातत्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया जो सिलेबस में शामिल नहीं था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 115, प्रश्न संख्या 131 भी आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं। इसी दिन साथियों पहली पारी में पूछे गए प्रश्न संख्या 116 के सभी विकल्पों के अभ्यर्थियों ने गलत बताया है और आंसर की बाद मांग की जाएगी आपत्ति। और यहाँ दे रखा है कि आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति मांगी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पहले आंसर की जारी की जाएगी, इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी। अभ्यर्थियों को कहना है कि बोर्ड को आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क समाप्त करना चाहिए। अभ्यर्थी की ओर से दोनों पारियों में के साथियों 10 से अधिक सवालों पर जो आपत्ति है दर्ज कराए जाने की संभावना लग रही है। तो टोटल 10 सवाल है साथियों और कई बार पैटर्न अब स्थायी राहत की आस है। साथियों प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न कई बार बदल चुका है, लेकिन इस बार 2 परीक्षाओं के जरिए सरकार इसी को स्थायी पैटर्न भी बनाने की तैयारी में है। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि यह पैटर्न स्थायी होता है तो बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। साथियों यहाँ दे रखा है वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से लेकर आरपीएससी को दिया गया था और आरपीएससी ने पहली बार वर्ष 2004 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराई थी और वर्ष 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था और पहली बार साथियों 2000 यहाँ दे रखा है 11 में रीट परीक्षा का आयोजन कराया गया है और वर्ष 2012 में भर्ती का जिम्मा आरपीएससी से लेकर जिला परिषदों को दिया गया है। इस भर्ती में आरटेट के 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनाई गई थी और वर्ष 2022 की भर्ती के लिए फिर से पैटर्न बदल चुका है। तो साथ ही बार बार ये पैटर्न बदला जा रहा है और इसी के साथ ही जो आंसर की के बाद मांगी जाएगी जो आपत्ति है उसके ऊपर भी यह बेरोजगारों ने लिखा है कि वह निःशुल्क होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट रहेंगे और क्या क्या ये अपडेट रहेंगे। तो यही सभी को आस है और आंसर की आने की तैयारी के अंदर है और जैसे ही आंसर की आएगी तो साथियों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके माध्यम से आपको सूचना दे दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं जिससे कि रीट से संबंधित जो भी अपडेट है आपको तुरंत मिलते रहे।